रही हैं। खजान 10 दिन की रिमांड माँगी, फिर 7 दिन की माँगी, लेकिन दी गई 5 दिन की, और उसके बाद तमाम जो सवाल है कोर्ट ने किए और उसके बाद अब 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल क्या जानकारी? बिल्कुल निहारिका, देखिए संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है, ईडी को 5 दिन की रिमांड संजय सिंह की मिल चुकी है, यानी कि 5 दिन तक संजय सिंह अब ईडी की रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान ईडी कई सवाल जो एविडेंस जो ईडी को मिले हैं, जो जांच में पूछताछ में, और इसके अलावा जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल लैपटॉप जो भी जब्त किया ईडी ने, वो सब के तहत ईडी अलग अलग तरीके से पूछताछ करेगी संजय सिंह से। और जो शराब घोटाला है दिल्ली का, इस पर देखो, एक तो सबसे पहले जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी बवाल हुआ था, इस बार फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो बवाल हुआ, पूरे दिन भर बवाल मचा रहा। उसके बाद अभी शाम होते होते कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट ने जब कोर्ट में सुनवाई हुई इस पर, तो कोर्ट ने ईडी के वकील से भी कई सवाल पूछे कि ये मामला तो बहुत पुराना है, यानी कि इतने गिरफ्तारी में इतना टाइम क्यों लगा दिया। इसके अलावा ये भी बोला कि जब आपके पास संजय सिंह का फोन जब्त है तो उसके बाद भी आपको कस्टडी की क्या जरूरत है। यहाँ तक कि संजय सिंह के वकील ने कहा कि हम सहयोग कर रहे हैं, जांच में हर तरीके से मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ईडी के वकील ने अपना पक्ष रखा। ईडी के वकील ने कहा कि हमें कंफर्म करनी है कुछ चीजें, हमारे पास कई सारे सबूत हैं, उसी को कंफर्म करने के लिए हमें कस्टडी यानी कि रिमांड की जरूरत है। और उसके बाद कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी यानी कि 5 दिन की रिमांड पर संजय सिंह को ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। अब 5 दिन तक संजय सिंह से पूछताछ होगी, और जो शराब घोटाला है इस पर जो ईडी के पास जो अन्य सबूत हैं, और जो गवाह के दिनेश अरोड़ा है, जो उसने बयान दिया है, जो गवाह है उसके बयानों से मैच किया जाएगा, और अलग अलग तरीके से होगी। देखो, जब रिमांड में पूछताछ होती है तो अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है, क्रॉस चेक किया जाता है, 2 लोग एक साथ बैठते हैं, फिर 3 लोग, जैसे इंटरव्यू हो रहा है उस तरीके से बैठ के पूछताछ होती है, अलग अलग गवाह को आप सामने बैठाकर पूछताछ होती है। वकील ने खजान ये बोला कि दिनेश अरोड़ा जो है उनके बयान लगातार बदलते रहते, उनको बेल मिल जाती है, फिर वो गिरफ्तार होते, उसके बाद वो बयान बदलते। इस पर भी कहा कोर्ट को कि जरा नजर बनाकर रखिए कि दिनेश अरोड़ा जो है वो अब स्टार गवाह बन गए हैं सरकार के अचानक से, और लगातार इन लोगों के नाम जो है वो अपने आप सामने आने लग गए। बिल्कुल, देखिए दिनेश अरोड़ा जो है वो आरोपी था पहले इस मामले में, शराब घोटाला जो था उसपे वो आरोपी था, रेस्टोरेंट मालिक था, कारोबारी था, शराब कारोबारी है, दिल्ली का बड़ा नाम है उसका रेस्टोरेंट की दुनिया में, कारोबार और शराब की दुनिया में। और जो पूरा केस है ना, संजय सिंह की जो पूरी गिरफ्तारी है वो दिनेश अरोड़ा की गवाही पर ही पूरी गिरफ्तारी हुई है, और दिनेश अरोड़ा जो है वो आरोपी से अब सरकारी गवाह बन गया है, तो उस पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि एक तरीके से कहा जा रहा है, विपक्ष के जो नेता है वो कह रहे हैं कि सरकार ने उसको गवाह बना के उसको राहत देने का काम किया, यानी कि उसको बोला है कि हम तुमको इतना कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। एक इस तरह की चर्चाएं चल रही है, हालांकि कोई खुलकर इस पर बयान नहीं दे रहा है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि दिनेश अरोड़ा को सरकार ने अपनी तरफ कर लिया है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले कमजोर करने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी से मोदी सरकार डर गई है, केजरीवाल से मोदी सरकार डर गई है, और इसलिए आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए पहले मनीष सिसोदिया को अंदर किया, जेल भेजा गया। उसके बाद अब संजय सिंह की रिमांड कस्टडी 5 दिन की मंजूर हो गई है, और इन 5 दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब 10 अक्टूबर को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी, जब कस्टडी रिमांड खत्म होगी, और फिर से इस पे कस्टडी रिमांड आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास, संजय सिंह के पास अभी आगे और ऊपरी कोर्ट में जाने का मौका है, उनके पास अभी ये, और अगली अदालतों में वो अपील कर सकते हैं इस कस्टडी के खिलाफ। लेकिन जो रेवेन्यू कोर्ट है उसने 5 दिन की कस्टडी पर संजय सिंह को भेज दिया है। देखिए, जब कोर्ट ने एक चीज बोली थी, जब कोर्ट ने कहा कि ये लेन देन तो बहुत पुराना है, लेकिन तुमने गिरफ्तारी करने में इतना समय क्यों लगा दिया, या और भी चीजें, अन्य चीजें कोर्ट ने ईडी के वकील से बोला था, तो ईडी के वकील ने बताया कि हमारे पास जो गवाह है वो अब जाके हमारे सामने आया, गवाह ने अब जाके पूरी बात बताई है। गवाह ने बताया है कि 2 करोड़ रुपए संजय सिंह को उसके घर पे जाके दिए गए थे। संजय सिंह के घर पे जाके जो दिनेश अरोड़ा है उसके कर्मचारी ने, जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए तो उनके कर्मचारी भी सामने आए, कर्मचारियों से हमने बातचीत की, तो जो कर्मचारी घर पे 2 करोड़ रुपए देने गया था, उस कर्मचारी ने बताया कि मैं संजय सिंह को उसके घर पे 2 करोड़ रुपए देने गया था। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए फिर अलग से और दिए गए थे, यानी कि 3 करोड़ रुपए जो है दिनेश अरोड़ा की तरफ से उसके कर्मचारी द्वारा भिजवाए गए थे। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी भी ने संजय सिंह के घर में जाकर वो करोड़ों रुपए, यानी कि 2 करोड़ एक बार और 1 करोड़ एक बार रुपए संजय सिंह को दिए थे। और ये आने में, ये गवाही आने में काफी समय लगा था। जब गवाही हमारे पास आई, जब दिनेश अरोड़ा गवाह बना, तो हमने 1 दिन बाद ही सीधे संजय सिंह के घर में रेड की थी, क्योंकि 1 दिन पहले ही दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए थे। उसके बाद अगले दिन यानी कि
4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर पे रेड हुई थी और आज 5 अक्टूबर को फिर से संजय सिंह की ईडी रिमांड मंजूर कर दी गई है कोर्ट द्वारा। और अब 5 दिन में संजय सिंह ईडी के सामने क्या राज उगलेंगे ये आने वाली समय बताएगा, क्योंकि कल से इस पर दिन भर चर्चाएं चलेंगी फिर से कि क्या बोला, रात कैसे कटी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सवाल पूछे गए, पूरी लिस्ट तैयार हो रही होगी। पूरी लिस्ट के बाद कैसे सवाल पूछे जाएंगे, दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को आमने सामने बैठाल कर भी सवाल जवाब होंगे, अलग अलग सवाल जवाब होंगे। तो रिमांड के दौरान कई सारी अहम चीजें सामने आ सकती हैं। हालांकि एक तरफ जो है विपक्ष, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो एक ही आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस चीज का इस्तेमाल कर रही है और चुनाव आने वाला है, इसलिए इस चीजों का इस्तेमाल करके हमें फंसाया जा रहा है। अगर चुनाव नहीं होता तो 5 साल तक, यानी कि इस तरह की कोई चीजें धीरे धीरे चल रही थी, अचानक से चुनाव आया तो अचानक से ईडी सीबीआई सब एक्शन में आ गए, अचानक से रेड पड़ने लगी है, अचानक से मामला उठने लगा है। लेकिन इसका क्या फैसला आएगा या क्या जांच में क्या निकलेगा, पूछताछ में क्या निकलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन संजय सिंह को ईडी की 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है, यानी कि 5 दिन तक संजय सिंह अब ईडी की रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान ईडी अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से और आमने सामने बैठाल कर और इसके अलावा जो चीज ईडी के सामने आई है उन सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी लेगी, संजय सिंह से पूछताछ करेगी और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि आगे अभी आम आदमी पार्टी पर पूरा केस होगा, क्योंकि इसका जो फायदा हुआ है, इस घोटाले का जो पैसा है वो पूरी आम आदमी पार्टी के उसमें लगाया गया, यानी कि चुनावी फंडिंग में लगाया गया, उसके नाम पर ही आया और आम आदमी पार्टी का ही इससे भला हुआ। सरकार को इससे चूना लगा, यानी कि राजस्व को चूना लगा, लेकिन एक पार्टी का इससे भला हुआ। इसलिए आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए ईडी पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर आम आदमी पार्टी पूरी इसमें आरोपी बनती है तो आगे जाके राघव चड्ढा का उसमें नाम है, अरविंद केजरीवाल का उसमें नाम आ सकता है और अन्य नेताओं का उसमें नाम आ सकता है और ये केस आगे और बढ़ने वाला है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, बात हो रही है जो मनीष सिसोदिया की बेल चर्चा चल रही है, उसमें इन लोगों की भी नाम की चर्चा हो रही है कि अब मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम जो है वो सामने कर दिया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो दिन भर हमने चर्चाएँ देखी थी, ईडी का जब बयान सामने आया था, तो ईडी ने भी यही बोला था कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बोला था सुबह-सुबह जब उसने ईडी में शिकायत हमें रिमांड ये, तो उन्होंने ये चीज़ की थी कि हम पूरे आम आदमी पार्टी जो है, आप जो है उस पर उसको पूरे को आरोपी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो फंड का पैसा है, जो मतलब फंड के नाम पे जो पैसा लिया गया, शराब का जो घोटाला हुआ कि जो लाइसेंस धारक थे, जिनको शराब का लाइसेंस, ठेके का लाइसेंस दिया गया था, उन पे करीबन 144 करोड़ की फीस जो है वो माफ कर दी गई थी। जो घोटाला है, 144 करोड़ की फीस माफ कर दी। इसके अलावा शराब नीति में कई बदलाव कर दिए बिना मंजूरी के, ना राज्यपाल की उसमें मंजूरी ली गई, ना उसमें कैबिनेट की मंजूरी ली गई और बिना मंजूरी के जो शराब नीति थी उसमें कई सारे बदलाव कर दिए गए। इसके अलावा जो आरोप लगाया गया कि वो एक आरोप ये भी है कि जो विदेशी शराब होती है उसमें पहले अगर रेट तय करने के लिए नियम बने हुए थे कि उसमें पहले इतने से इतना रेट तय रहेगा, लेकिन उसमें भी अपनी मर्जी से उसमें बदलाव कर दिया गया कि अब कोई भी रेट तय होगा तो मनीष सिसोदिया ने अपनी मर्जी से उसमें बदलाव करके नए रेट तय कर दिए, कई सेस घटा दिए। उसके अलावा एक आरोप ये भी लगा था कि जो शराब नीति है उसको 2 बार आगे बढ़ाया गया था, यानी कि 2 बार 2-2 महीने के लिए उसको आगे बढ़ा दिया गया। शराब नीति खत्म हो गई, जो जून जुलाई में जब शराब नीति खत्म हुई थी, उसके बाद उसको फिर एक बार फिर आगे बढ़ाया और उसके बाद जब फिर खत्म हुई तो फिर आगे बढ़ा दिया और ये बिना किसी की मंजूरी के, बिना किसी की इजाजत के, ना एक कैबिनेट में पास किया गया और ना ही इसको उपराज्यपाल जो वीके सक्सेना है उनके पास भेजा गया। सबसे पहले जब ये मामला सामने आया था 8 जुलाई 2022 का वो दिन था। 8 जुलाई 2022 को नरेश कुमार थे मुख्य सचिव दिल्ली के, उन्होंने वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट पेश की थी। उसी रिपोर्ट के दम पर ये पूरा केस चलता आया। उसी के बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने इसे अपने हाथ में ले लिया, सीबीआई ने इस पे जांच शुरू करी और 17 अगस्त 2022 से जब जांच शुरू हुई तो उस वक्त पे 3 कर्मचारी, यानी कि ऑफिसर, दिल्ली सरकार के अधिकारी, जो पूर्व अधिकारी हैं, उन 3 अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था, मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया था और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन जब जांच आगे बढ़ती गई तो उसमें संजय सिंह का नाम जोड़ा, राघव चड्ढा का नाम जोड़ा और अन्य नेताओं का भी अब नाम जोड़ा जा रहा है। तो कोर्ट है वो लगातार ये बात दोहरा रही है बार-बार कि केस बहुत पुराना है। आपको इतना वक्त क्यों लग गया गिरफ्तारी में? पहले भी कई बार जो जांच है वो हो चुकी